समझते हैं आज मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। और देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे पहले गाँव में, घरों में, शहरों में सबसे पहले मुहावरे का प्रयोग हिंदी से काल से किया जाता है। अगर हिंदी काल की बात किया जाए तो मुहावरा होता है, लोकोक्ति होती है, कहावतें होती हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा देखा जाए तो शरीर के अंगों से ज़्यादातर देखने को मिलता है। अन्य शब्दों की तुलना में शरीर के माध्यम से, शरीर में जैसे आँख हुई, दांत हुआ, चेहरा हुआ, अंगूठा हुआ या सिर हुआ, इन सब का माध्यम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह मुहावरे के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आज चलिए समझते हैं कि मुहावरा क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा को। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मुहावरा, मुहावरा को अंग्रेजी में आइडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडम कहा जाता है। मुहावरे को अंग्रेजी में आइडम कहा जाता है। अगर वहीं बात की जाए कि इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा, क्या कहते हैं? वाग्धारा कहते हैं। किंतु यह अधिक प्रचलित है। क्या अधिक प्रचलित है? अधिक प्रचलित मुहावरा है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी को में मुहावरे को क्या कहते हैं, तो हिंदी मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं, अंग्रेजी में आइडम कहते हैं। लेकिन अरबी भाषा में अगर देखा जाए तो इसे मुहावरा कहते हैं। चूँकि अरबी भाषा का शब्द मुहावर है, मुहावर शब्द से मुहावरा का प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर देखा जाए भारत में तो वह कौन सा है? मुहावरा ही है। चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से। कह रहा है कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आई। तो जैसे हम मुहावरा की बात करें तो कैसे हम समझते हैं कि क्या है मुहावरा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना, अर्थात कोई काम करने से पहले उसकी पूजा की जाती है। हम लोग अपने प्राचीन काल ग्रंथों के माध्यम से, हम लोग जब वैदिक कार्य चला उस समय से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि किसी कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम पूजा अर्चना की जाती है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या है श्री गणेश करना। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो कहते हैं कि हम इस कार्य का श्री गणेश कर रहे हैं, अर्थात शुरू कर रहे हैं। यह देखिए, दूसरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। बहुत दिन बाद दिखाई देना। चूँकि ईद का चांद क्या है? मुहावरा है। लेकिन शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो कहते हैं कि आप ईद के चांद हो गए हैं। आप ईद के चांद हो गए, यानी कभी कभी आप दिखाई दे रहे हैं। तो यह मुहावरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरे से। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा अभी कि मुहावरा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंगों से इसका वाक्यांश देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अंग संबंधी मुहावरे के बारे में। तो सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा क्या है? अंगूठा हमारा, थम्स हमारा शरीर का एक पार्ट है, एक हिस्सा अंगूठा है। तो चलिए देखते हैं उससे कितने शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना अर्थात इसका अर्थ होता है खुशामद करना या चापलूसी करना।
खुशामद करना यानी खुश करना या चापलूसी करना इसका अर्थ होता है। अगला है, आप देखेंगे अंगूठा दिखाना। आप कहते हैं ना, जैसे घरों में रहते हैं, छोटे बच्चों के सामने रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी कार्य को करने से पहले अंगूठे का प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं कि अंगूठा कैसे दिखाते हैं। ध्यान देंगे, अंगूठा दिखाना मतलब देने से इनकार करना, किसी वस्तु को देने से इनकार करना। वही तीसरा है, आप देखेंगे अंगूठा नचाना। अंगूठा नचाना, जैसे कि आप देखते हैं घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको कभी कभी चिढ़ा देते हैं। चिढ़ाने का तात्पर्य क्या है, वह कुछ कहते नहीं हैं लेकिन थम्स का प्रयोग करके आपको यह जरूर दिखाते हैं, चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाय द वे, आपसे कोई गलती हो गई, आप जाने अनजाने में पहुंचे उनके सामने और वह सब क्या करते हैं, अंगूठे से आपको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, इतना समझते हैं और आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला है आंसू। अगला है आंसू, तो इससे चलिए देखते हैं कि क्या इससे डिफेक्ट है। आंसू पोंछना, अगला शब्द है आपका आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, इसका अगर शब्द के बारे में देखा जाए तो होता है धीरज बधाना या दिलाना। वहीं पे अगला है आंसू बहाना। आंसू बहाना यानी खूब रोना। आंसू बहाना अर्थात खूब रोना। आंसू कब कोई बहाता है, जब किसी के मन में बहुत ज़्यादा दुख रहता है तब लोग आंसू बहाते हैं। उसी को अगर देखा जाए मुहावरे के रूप में तो कैसे सिद्ध किया गया, देखिए आंसू बहाना अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ लिया गया है खूब रोना। अगला है आंसू पी जाना। आंसू पी जाना यानी दुख छुपा लेना, दुख छुपा लेना। अगला है आपका आंख से संबंधित। आंख से संबंधित है आंख उठाना। आंख उठाना, आप कहते हैं या कभी किसी से झगड़ा, द्वेष, लड़ाई, कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या होती है तो आप कहते हैं कि आंख उठाना, सीधे सीधे देखते हैं और कहते हैं, अंगुली उठा के भी कहते हैं कि देखिए आंख उठाना यानी हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। अगला है आंखें चार होना। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आंखें चार होना, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। देखिए जैसे देखी देखा होना, देखी देखा होना। अगला है आंखें फेरना, इससे भी आप लोग परिचित होंगे। ध्यान से देखें, आंखें फेरना, कभी कभी किसी के मित्रगण मिलते हैं तो आंखें फेर लेते हैं। क्यों फेरते हैं, क्योंकि उनके नज़र में आ जाएंगे तो कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी जो ना होने वाली हो। तो वहाँ देखिए आंखें फेरना कहा, मुहावरे के माध्यम से कहा गया है आंखें फेरना यानी नज़र फेरना। ठीक है, अगला देखते हैं अंगुली। अंगुली से संबंधित, जैसे उंगली उठाना। उंगली उठाना अर्थात निंदा होना, निंदा होना। अगला है पांचों अंगुलियां घी में होना। आप इस कहावत से इस मुहावरे से भी आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे कि पांचों अंगुलियां घी में होना। तो यह होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। अगला है सीधी उंगली से घी न निकलना। सीधी उंगली से घी न निकलना, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है भल मन साहस से काम न होना, काम न होना। अगला आप देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखें अगले का, आप अगला ध्यान से देखेंगे ओठ। यह देखिए शरीर का एक अहम हिस्सा ओठ को माना जाता है। शरीर का एक अहम हिस्सा होने के कारण कहावतें या मुहावरे इस पर भी निर्भर होते हैं। जैसे होठ, होठ का देखिए, होठ चाटना, होठ चाटना। आप खाना कभी खाते होंगे और ध्यान देते होंगे कि जब लोग खाना खा लेते हैं तो होठों का रसास्वादन करते हैं अर्थात चाटने का कार्य करते हैं। तो जैसे स्वाद की इच्छा रखना, ओठ चाटने का अर्थ होता है स्वाद की इच्छा रखना। वहीं पे अगला है ओठ मलना।
ओठ मलना यानी दंड देना। जब आप किसी को दंड देने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ओठ को मलने का कार्य करते हैं। तो ओठ मलना अर्थात कहा जाए दंड देना होता है। वहीं पे अगला है ओठ चबाना। आप देखते होंगे ध्यान से कि कभी कभी जब लोग ओठ को चबाने का प्रयास करते हैं तो वह कैसे रहते हैं, क्रोध से भरे हुए रहते हैं। अर्थात कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा क्रोधित है तो अपने क्रोध को कहाँ से दर्शाने का कार्य करता है, ओठों के माध्यम से उसकी पता चलता है कि यह व्यक्ति क्रोधित है अन्यथा नहीं क्रोधित है। तो ओठ चबाने का अर्थ होता है क्रोध करना। आप अगला ध्यान से देखें, कलेजे का हार्ट दिल होता है, लंग्स फेफड़ा होता है जिसे कलेजा भी कहते हैं। ये देखिए कलेजा है तो कलेजे से संबंधित देखिए कलेजे से लगाना, कलेजे से लगाना। आप ध्यान दिए होंगे घर में छोटे से बच्चे होते हैं तो जब कहीं से आते हैं और हो सकता है कि आप कहीं से आए तो उन्हें कलेजे से लगाने का प्रयास करते हैं अर्थात प्यार करने की अनुभूति मिलती है। तो इसका कलेजे से लगाने का अर्थ हुआ प्यार करना, प्यार करना। अगला है कलेजा कांपना। कलेजा कांपना अर्थात कहने का तात्पर्य है कलेजा कब कांपता है, कलेजा जहां आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कोई पकड़ न ले, उन गलतियों को कोई पकड़ न ले, वहां कलेजा कांपने का आपको शब्द देखने को मिलता है। अर्थात उसका तात्पर्य, उसका शाब्दिक अर्थ होता है अफसोस करना, शाब्दिक अर्थ होता है अफसोस करना। वहीं अगला है ओठ सूखना। आप ध्यान से देखेंगे ओठ सूखने का तात्पर्य है कि जब आप कहीं दूर से आते हैं, आते आते आपको प्यास लग जाती है, तो प्यास लग जाती है तो क्या करते हैं, प्यास लगने के बाद आप अपने ओठों को चूसने का कार्य करते हैं जिससे आपकी लार्वा ग्रंथि जो सक्रिय हो जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है ओठ सूखना यानी प्यास लगना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, प्यास लगना। अगला आप देखेंगे कान से संबंधित मुहावरे को। कान से संबंधित मुहावरे जैसे कान उमेटना, कान उमेटना अर्थात शपथ लेना। आप देखेंगे कहीं ध्यान से देखे होंगे कि कान उमेटना अर्थात लोग कान को पकड़ के सॉरी बोलते हैं, अर्थात कहते हैं शपथ लेने का भी कार्य करते हैं कान को पकड़कर। जैसे कान उमेटना शपथ लेना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वहीं कान खोलना क्या है, कान खोलना यानी सावधान करना, कान खोलना यानी सावधान करना, जिसका कान खोलने का तात्पर्य कई प्रकार से देखा जाए तो कई अर्थों में निकलता है, लेकिन यहाँ कान खोलने का शब्द है जो ये देखिए सावधान करना। मुहावरा है कान खोलना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सावधान करना। वहीं अगला है कान देना, कान देना अर्थात जिसका तात्पर्य होता है ध्यान देना। आप कान देना का अर्थ कैसे समझेंगे, घर में जब कभी किसी के द्वारा किसी दूसरे की बात होती है तो वहाँ लोग कानों से ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, अर्थात वहीं से यह शब्द लिया गया है कान देना, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना। ध्यान से किसी की बातों को सुनने का तात्पर्य है कान देना। आप अगला ध्यान से देखेंगे, चलिए देखते हैं अगला खून। खून से संबंधित मुहावरे को देखने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, लोग कहते हैं खून खौलना, खून खौलना अर्थात गुस्सा चढ़ना। आप घर में रहते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि खून खौलना अर्थात कहने का तात्पर्य आप घर में रहते हैं तो अपने शाब्दिक भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, कहते हैं गुस्सा को चढ़ने का तात्पर्य जैसे खून खौलना, खून को मत खौलाइए, इस प्रकार कहते हैं। अगला है खून सूखना, खून सूखना अत्यधिक डर जाना, अत्यधिक डर जाना। वहीं अगला है खून पीना अर्थात मार डालना या सताना। जैसे आप किसी को देखते होंगे खून सूखने का तात्पर्य अधिक डर जाना, अर्थात आप ये भी देखते होंगे खून पीना यानी मार डालना या सताना,
ये शाब्दिक अर्थों में लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। अब अगले में देखा जाए तो ये देखिए गाल यानी चिक से संबंधित जितने भी मुहावरे बनते हैं ये देखिए उस प्रकार से हैं। जैसे गाल फुलाना, जैसे कि आप फुलाते हैं, गाल फुलाना। जैसे रूठना, क्या होता है? रूठना। गाल फुलाना अर्थात ये कौन करता है, आप कमेंट में लिख के डालेंगे कि गाल सबसे ज़्यादा कौन फुलाता है। ठीक है, तो आप वहीं देखेंगे अगला गाल बजाना। गाल बजाना, गाल बजाने का तात्पर्य क्या है? गाल बजाना अर्थात डींग मारना, डींग मारना यानी खूब चढ़ा बढ़ा के बात करना, उसे कहते हैं गाल बजाना। अगला है काल के गाल में जाना। काल के गाल में जाना अर्थात जिसका तात्पर्य है मृत्यु के मुख में पड़ना, मृत्यु के मुख में पड़ना। अगला आप देखेंगे गर्दन संबंधी मुहावरे को, तो जो गर्दन संबंधी मुहावरे हैं देखिए निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। जैसे गर्दन उठाना, गर्दन उठाना। गर्दन उठाना का तात्पर्य है प्रतिवाद करना। क्या है? प्रतिवाद करना। वहीं गर्दन दूसरा है गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछा न छोड़ना। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे जो छोटे बच्चे हैं वह गर्दन पर सवार होते हैं, अर्थात जहां आप जाते हैं आपके पीछे पीछे अपने नन्हे पग से वह दौड़ने का प्रयास करते हैं और आपकी तरफ आते हैं, तो उसी को कहा गया है गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछा न छोड़ना। अगला है तीसरा जो गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना जिसका तात्पर्य होता है अत्याचार करना। आप ध्यान से शाब्दिक अर्थों को इसके समझेंगे। गर्दन पर छुरी फेरना का तात्पर्य होता है अत्याचार करना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।